ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो यभद्राणि विद्युनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामकारिणे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अति महत्वपूर्ण और अत्यंत रसप्रद ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण का रसास्वादन कर रहे हैं। इस श्रीमद् भागवत में अब तक हमने इसका जो मूल है उसको बनते हुए सुना, और अब श्रीमद् भागवत की वास्तविक कथा प्रारंभ आज से होने जा रही है। कथा कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध समाप्त होने के बाद, दुर्योधन को खंडित करने के बाद, अश्वत्थामा ने जो आतताई की तरह पांडवों के सभी पुत्रों का वध कर दिया, वहाँ से कथा प्रारंभ हो रही है। और आचार्य गणों का मत है कि यहाँ से वास्तव में कृष्ण कथा प्रारंभ होगी, इसीलिए यहाँ से भागवत कथा प्रारंभ की जा रही है, क्योंकि कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनकी कथा का प्रारंभ यहाँ से करना चाहते हैं। अब अनुक्रम जो भी तय किया हो भागवत कथाकार ने, रचनाकार ने, किंतु यहीं से शुरुआत होने वाली है। तो हमने अब तक पढ़ा कि किस प्रकार सूत गोस्वामी और शौनक ऋषि के मध्य प्रश्नोत्तरी चल रही थी, और प्रश्न ये था कि
क्यों जो शौनक ऋषि ने पूछा कि व्यासदेव ने क्यों केवल अपने बेटे सुखदेव गोस्वामी को ये कथा बताई और सुखदेव गोस्वामी के गुण बताए पिछले श्लोकों में हमने जो पढ़ा था कल, और अब आज से मूल कथा का प्रारंभ होने वाला है। तो आइए पिछले 2 श्लोकों का पुनरावर्तन करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं हमारे आज के 13वें श्लोक से आगे। आप सब स्क्रीन पर श्लोक पढ़ पा रहे हैं? तो 11वां श्लोक हमने लिया था और उसमें बताया कि श्रील व्यासदेव के पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी न केवल दिव्य शक्ति से युक्त थे, अपितु वे भगवान के भक्तों के भी अत्यंत प्रिय थे। इस प्रकार उन्होंने इस महान कथा श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। तो सुखदेव गोस्वामी के गुणगान किए और फिर अब 12वें श्लोक में बताया, सूत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को संबोधित किया, अब मैं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथा तथा राज ऋषि परीक्षित महाराज के जन्म, कार्यकलाप तथा मोक्ष विषयक वार्ताएं एवं पांडु पुत्रों द्वारा गृहस्थ आश्रम के त्याग की कथाएं कहने जा रहा हूँ। और ये कह करके अब आज का श्लोक 13 और 14 एक साथ में है, तो इसका उच्चारण करते हैं। यदा मृधे कौरवसृञ्जयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदराविद्ध गदाभिमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भर्तुः प्रियं द्रौणिरिति स्म पश्यन् कृष्णासुतानां स्वपतां शिरांसि उपाहर द्विप्रियमेव तस्य जुगुप्सितं कर्म विगहयन्ति। यदा मृधे कौरवसृञ्जयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदरा विद्ध गदाभिमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भर्तुः प्रियं द्रौणिरिति स्म पश्यन् कृष्णासुतानां स्वपतां शिरांसि उपाहर द्विप्रियमेव तस्य जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति। एक बार और। यदा मृधे कौरव सृञ्जयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदरा विद्ध गदाभिमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भर्तुः प्रियं द्रोणरिति स्म पश्यन् कृष्णासुतानां स्वपतां शिरांसि उपाहर द्विप्रियमेव तस्य जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति। शब्दार्थ। यदा जब, मृधे युद्ध भूमि में, तो ये थोड़ा नया शब्द है। युद्ध भूमि को मृधे कहा जाता है। कौरव धृतराष्ट्र के पक्ष वाले, सृंजयानाम पांडवों के पक्ष के। तो अन्य आचार्यगण जैसे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रील जीव गोस्वामी का इसमें नहीं है, श्रील श्रीधर स्वामी तथा
श्रील वल्लभाचार्य, अगर इन लोगों का इसका विशेष रूप से श्रील श्रीधर स्वामी बताते हैं, सृंजयानाम का अर्थ है सृंजय, जिनके सेनापति थे उनके पक्ष के। तो पांडव वैसे तो कौरव ही है, क्योंकि सभी कुरु कुरु क्या कहते हैं परिवार से हैं। तो कुरु परिवार में कौरव भी है और कुरु परिवार में पांडव भी है। तो धृतराष्ट्र और पांडु ये दोनों कुरु ही है, किंतु धृतराष्ट्र के पुत्रों को धृतराष्ट्रव या ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि उनको कौरव कहा। लेकिन उनसे अलग करने के लिए पांडव कहा जाता है। लेकिन सृंजया नाम कहने का बड़ा विशेष महत्व है, वो आचार्यगण समझाते हैं, हम बहुत अधिक डिटेल में नहीं जा रहे। वीरेषु योद्धाओं में, तो वीर जो वीर लोग हैं उनमें, वीरेषु अथो इस तरह, वीर गतिम योद्धाओं के योग्य स्थान, गतेषु प्राप्त करने पर। तो वीर गतिम जो वीर गति है, इस शब्द से सभी भारतीय अच्छी तरह परिचित होते हैं। प्रभुपाद जी ने अंग्रेजों को ध्यान में रखते हुए कहा वीर गति का अर्थ है योद्धाओं के योग्य स्थान। और आचार्यगण समझाते हैं, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं वीर गति, श्री श्रीधर स्वामी भी बताते कि वीर गति का अर्थ क्या है, जहाँ पर युद्ध भूमि में जो योद्धा है वो यदि मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और वो जो स्वर्ग की प्राप्ति है युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते मरने पर, उस गति को वीर गति कहते हैं। अर्थात वीर लड़ते लड़ते मृत्यु आई उसे और स्वर्ग में जाके उनका निवास हुआ, क्योंकि उसने ये पुण्य कर्म किया है, उसने अपने स्वधर्म को निभाते हुए प्राण त्याग किए, इसलिए उसे वीर गति मिली। ऐसा गतेषु प्राप्त करने पर, तो वीर गतिम गतेषु, तो वीर गति प्राप्त करने पर। वृकोदर, अब यहाँ ये शब्द सभी भारतीयों के ध्यान में होगा ही, मेरी ऐसी आशा है। वृकोदर भीम का ही नाम है। वृक उदर, वृक नाम की अग्नि जिसके उदर में प्रज्वलित होती है उसे वृक उदर कहते हैं। इस कथा में बहुत गहराई में नहीं जा रहा, किंतु सभी के पेटों में, जठरों में, हम सबके पेट में, जठर में पाचन अग्नि होती है। जैसे भगवान ने भगवत गीता में कहा कि वैश्वानर अग्नि, मैं सभी के पेट में, अहम वैश्वानरो भूत्वा, तो मैं सभी के पेट में वैश्वानर नाम की अग्नि हूँ, ऐसा भगवान ने कहा। तो वैश्वानर नाम की अग्नि पाचन का कार्य करती है, वो सभी के पेट में होती है। लेकिन भीम के पेट में एक और अलग प्रकार की थोड़ी अग्नि थी विशेष, जिसे वृक कहा जाता है। तो वो ऐसी अग्नि थी कि डाला नहीं कि पचा नहीं, ये था। और इसीलिए भीम जी का एक ही कार्य था, बस खाते रहो और भूखे रहो, खाते रहो और भूखे रहो। कोई समय ऐसा नहीं जब भीम जी को पूछो कि ये चाहिए, नहीं चाहिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप किसी भी समय भीम जी को ये एक लड्डू, हाँ लाओ, ये थोड़ा सा हलवा लाओ, लाओ, ये है, लाओ, कुछ भी लाओ, आधी रात को उठाओ, बोलो भीम जी अरे लाओ। तो उनकी वृक जो अग्नि है वो ऐसी है कि जो कभी शांत नहीं होती। इसीलिए तो ठाकुर जी ने दया करके, हमारे भगवान ने उन्हें केवल 12 महीनों में एक ही एकादशी व्रत पालन करने को कहा, और कहा कि बाकी कोई एकादशी में उपवास मत करो, आप जितना जो चाहिए खाओ, बस एक निर्जला एकादशी, जो पांडव निर्जला एकादशी या भीम भैमी एकादशी कहते हैं, वो भीम जी के लिए स्पेशल,
उस दिन बस जल भी नहीं पीना, 24 घंटों तक उपवास रखो और आपकी सारी एकादशी का फल मिलेगा। अब आप सोचो कि जो 24 मिनट भूखा नहीं रह सकता, वो 24 घंटा कैसे भूखा रहते होंगे। आप तो बस कल्पना ही करो कि भीम जी का क्या हालत होती होगी उस 24 घंटों में। लेकिन हम तो कल्पना कर ही नहीं सकते। मतलब आजू बाजू वालों को क्या होता होगा, हम सोच ही नहीं सकते। ऐसी आवाज़ें निकालते होंगे वे भूख के मारे। तो हमारे ये तो बड़े प्रिय हैं भीम जी, इसीलिए उनके साथ इस तरह का उपवास हम कर सकते हैं। बहुत ही विशेष और प्रिय, जैसे हनुमान जी, भीम जी, ये सब बड़े विशेष पात्र हैं। तो वृकोदर अर्थात भीम, और उनकी शक्ति के विषय में तो आप जानते ही हो। तो उन्होंने क्या किया, आविद्ध आविद्ध प्रताड़ित गदा गदा से अभिमर्श विलाप करते भग्न टूटा। अब यहाँ तक तो समझ में आया कि वृकोदर भीम ने गदा से किसी का कुछ तो तोड़ दिया। इतना तो समझ में आ रहा है, भग्न टूटा। लेकिन क्या तोड़ दिया भाई? तो उरुदंडे उरुदंडे मेरुदंड। यहाँ अब मैं कुछ ऐसा कहने जा रहा हूँ जिसको कहने से पहले मैंने कम से कम कई बार सोचा होगा कि मैं कैसे कहूँ, इसको कैसे प्रस्तुत करूँ। लेकिन ये है कि उरुदंडे, और इसका अनुवाद आप देखिए मेरुदंड। तो उरुदंड का अनुवाद मेरुदंड नहीं है, उरुदंड का अनुवाद उरुदंड ही होना चाहिए। किंतु हिंदी अनुवादक जी ने यहाँ स्वयं कोई गलती नहीं की है। प्रभुपाद जी ने जो लिखा उसी का उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। तो उरुदंड या उरुदंडे का अनुवाद प्रभुपाद जी ने किया स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड अर्थात मेरुदंड, जो हमारे गले से लेकर के पीछे हमारे पीठ के अंत तक जो हड्डी जो होती है, रीढ़ की हड्डी जिसे बोलते हैं, उसे मेरुदंड कहते हैं। किंतु मुझे लगा कि क्या ये उरुदंड अर्थात मेरुदंड होता है? तो जब मैंने आचार्यों का तात्पर्य पढ़ा तो सभी तीनों आचार्यों ने, श्रील जीव गोस्वामी, क्षमा करिए, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, सबसे पहले श्रील श्रीधर स्वामी, और मध्य में श्रील वल्लभाचार्य जी, सभी उरुदंडे का अर्थ करते हैं जंघा की हड्डी। फिर मैंने संस्कृत डिक्शनरी को खोला, शब्दकोश, और उसमें देखा उरु या उरुदंड का अर्थ क्या है। तो वहाँ बड़ा स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, उरु का अर्थ है जंघा। तो सभी आचार्यों ने लिखा है उरुदंडे अर्थात जंघा की हड्डी। उसमें कुछ आचार्यों ने ऐसा लिखा है दोनों जंघाओं की हड्डी। कुछ आचार्यों ने, सभी नहीं, कुछ आचार्यों ने ऐसा लिखा है दोनों जंघाओं की हड्डी। और इतना तो स्पष्ट है कि संस्कृत डिक्शनरी एवं आचार्यों के मत अनुसार उरु यानी जंघा। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ उसका अर्थ मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी किया है। वो कैसे किया है वो हम ना जानते हैं, और इससे अधिक मैं उसके विषय में कुछ बोलने का सामर्थ्य भी नहीं रखता हूँ, क्योंकि बहुत ही शक्तिशाली और दिव्य भगवान के अति प्रिय महाभागवत भक्त ऐसे आचार्य हैं। तो उन्होंने जो किया है वो कुछ सोचकर ही लिखा होगा। किंतु ये एक दृष्टिकोणों का भेद बता रहा हूँ कि उरुदंड अर्थात वास्तव में जंघा की हड्डी। तो क्या टूटा? जंघा की हड्डी। अब आप तो समझ गए कि किसके जंघा की हड्डी तोड़ दी। और अगर प्रभुपाद जी के दृष्टिकोण से देखें तो मेरुदंड तोड़ दिया। किसका? धृतराष्ट्र पुत्रे, राजा धृतराष्ट्र का पुत्र, भर्तुहु स्वामी, प्रियम प्यारा, द्रोणी ही। तो द्रोण, देखिए हमने बादरायणी ऐसा देखा था, बादरायण और बादरायणी। द्रोण
और द्रोणी, तो उनके बेटा न, बेटी नहीं, तो द्रोणी ही अर्थात द्रोणाचार्य का पुत्र। अब आप सभी जानते हैं द्रोणाचार्य के एक ही पुत्र और उनका नाम है अश्वत्थामा। तो वो अश्वत्थामा की यहाँ बात है। इति इस प्रकार, स्म होगा, पश्यन देखते हुए, कृष्णा द्रौपदी के। अब आप इस पर बहुत ही ध्यान दीजिए। क्यों बहुत ध्यान देने को कह रहा हूँ? क्योंकि हम जो देखते हैं सामान्य रूप से संपूर्ण संसार में आजकल लोग, हिंदी भाषी लोग या तो भारतीय लोग, जिस प्रकार की भूल करते हैं वो भूल आप कभी ना करो, इसीलिए ध्यान में ला रहा हूँ। कई बार आप देखना लोग हरे कृष्ण लिखते हैं या कृष्ण लिखते हैं, तो कृष्ण इस प्रकार लिखते हैं, लिखना चाहते हैं कृष्ण लेकिन लिखते क्या है? कृष्णा। तो कृष्ण और कृष्णा के लिखने का अंतर भी समझ लो। यहाँ पर एक दंडी ज़्यादा है, यहाँ जिस पर मैंने मार्किंग किया है वो एक दंडी अधिक है ण में, तो णा हो जाता है। तो कृष्णा नहीं है, कृष्ण, हरे कृष्ण, और यहाँ पर कृष्णा है। तो कृष्णा किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, और वो कौन है? कृष्ण की बहन कृष्णा अर्थात द्रौपदी, या कृष्ण की सखी कृष्णा अर्थात द्रौपदी। तो द्रौपदी का नाम है कृष्णा। तो इस बात को स्मरण रखिए, लिखने में इस स्क्रिप्ट लिपि में ध्यान रखना, कभी कृष्णा नहीं लिखना है या बोलना नहीं कृष्णा, हरे कृष्णा नहीं बोलना, हरे कृष्ण बोलना है। सुतानाम पुत्रों का, स्वपताम सोते हुए, शिरांसी शिर, उपाहरत पुरस्कार के रूप में प्रदान किया, विप्रियम सुखद एव सदृश तस्य उसका, जुगुप्सितम अत्यंत नृशंस अर्थात अत्यंत निम्न नीच, घृणित या दर्दनाक ऐसा कार्य, अत्यंत घृणित कार्य, अत्यंत तुच्छ कार्य, बहुत ही भयानक कार्य, उसे कहते हैं जुगुप्सितम। कर्म कार्य, विगर्हयंती भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। तो अब मैं ये पढ़ने से पहले इसका अनुवाद मैं आप लोगों को चेतावनी दे दूं कि जैसे किसी भी आप जैसे अगर कोई फिल्म देखते हैं तो फिल्म में एक अच्छी फिल्म ऐसा कहते हैं जिसमें सभी प्रकार के रस हो, जिसमें हास्य रस हो, जिसमें करुण रस हो, जिसमें वीर रस हो, जिसमें ऐसे अलग अलग। तो अब भागवत में अत्यंत विभत्स रस का आस्वादन अब कुछ श्लोकों तक हमें होने वाला है, अर्थात कम से कम आने वाले 4 श्लोकों तक तो है ही, आगे भी देखो क्या होता है, लेकिन बहुत ही एकदम ऐसे रोंगटे खड़े हो जाए और ऐसा हो जाए अरे 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 ये क्या, इतना विभत्स, इतना भयानक रस का आस्वादन अब भागवत में होने वाला है। तो जिनके हृदय कमज़ोर हो वो थोड़ा अपने हृदय को थाम के बैठे, और क्योंकि ये भागवत है इसलिए फिर भी सुने। अनुवाद। जब दोनों दलों अर्थात कौरवों तथा पांडवों के अपने अपने योद्धागण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में मारे जा चुके और मृत योद्धाओं को उनकी इच्छित गति यानी वीर गति प्राप्त हो गई, स्वर्ग चले गए, और जब भीमसेन की गदा के प्रहार से मेरुदंड या फिर जंगा की हड्डी टूट जाने से धृतराष्ट्र का पुत्र विलाप करता गिर पड़ा, तो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों के सिरों को काटकर मूर्खतावश उन्हें अर्थात दुर्योधन को उपहार स्वरूप यह सोचते हुए उसे अर्पित किया
कि इससे उसका स्वामी अर्थात दुर्योधन प्रसन्न होगा। लेकिन दुर्योधन ने इस जघन्य कृत्य की निंदा की और वह तनिक भी प्रसन्न न हुआ। फिर से इसे रिपीट करते हैं। जब दोनों दलों के कौरव पांडव का युद्ध समाप्त हो गया, जिनको मरना था सब मर गए, और फिर भीमसेन और दुर्योधन रह गए। उन दोनों की, और अब स्वाभाविक है सारे पांडव जीवित ही थे, पांडु पुत्र भी, सारे पांडवों के पुत्र भी, पांचों पांडव के 5 पुत्र भी जीवित थे। और वे एक प्रकार से अलग अलग आयु के थे, क्योंकि अगर हम शास्त्रों की बात माने तो ये तो एक अतिरिक्त मैं आपको ज्ञान आपसे बांट रहा हूँ, जो मुझे कहीं से प्राप्त हुआ। मैंने अभी तक मेरे पढ़ने में नहीं आया, किंतु जो अलग स्रोतों से प्राप्त हुआ कि वास्तव में जैसे पांडव की सभी की एक ही पत्नी थी द्रौपदी, तो उनसे ही ये 5 पुत्र हुए। लेकिन उनमें ऐसा शास्त्रों के अनुसार नियम था कि शास्त्रों ने ऐसे बताया कि यदि कोई 7 वर्ष तक यदि कोई पति पत्नी में कोई संबंध ना हो तो फिर उसे दूसरे के साथ उनका संबंध हो सकता है, ऐसा कुछ, यानी उसी शादी के दायरे में, तो उनकी पवित्रता जो है वो कभी खंडित नहीं होगी। तो ऐसा कुछ नियम था, और इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जैसे मान लो युधिष्ठिर के साथ उनका एक पुत्र हुआ, तो फिर 7 वर्ष तक दोनों अलग रहे, यानी द्रौपदी और सभी पांडव अलग, फिर अलग रहे, अर्थात तो वे कभी एक साथ नहीं रहे, और फिर साथ साथ होते हुए भी साथ में नहीं थे। और फिर 7 वर्ष के बाद भीम के साथ उनका एक और पुत्र हुआ, फिर 7 वर्ष, फिर 7 वर्ष के बाद अर्जुन के साथ पुत्र। तो ऐसा कहा जाता है कि पांचों बच्चों में 7-7 वर्ष का अंतर तो कम से कम था, कम से कम, ऐसा कहा जाता है। तो 7, कोई 7.5 कहता है। तो ऐसे अगर हम इन बातों को माने तो ये बच्चे जो हैं सभी अलग अलग आयु के होंगे। कुछ तो आखिरी जो नकुल सहदेव के बच्चे हैं वो बहुत छोटे होंगे, युधिष्ठिर का बेटा जो है बहुत बड़ा हो सकता है, जो भी हो, लेकिन ये सभी एक शिविर में रहते थे और युद्ध में कोई इनका रोल मैंने सुना नहीं है, लेकिन ये सब सोए हुए थे। और उस समय क्या हुआ कि ये पढ़ते हैं आगे, तो भीमसेन की गदा के प्रहार से रीढ़ की हड्डी या जंघा की हड्डी टूटने से धृतराष्ट्र का पुत्र विलाप करता हुआ गिर पड़ा, धरती पर गिरा और तड़पने लगा। तो द्रोणाचार्य का पुत्र जो है अश्वत्थामा, वो उसका बहुत ही अच्छा मित्र था, और उसने सोचा कि मेरे मित्र के साथ ये छल किया है इन लोगों ने। गदा युद्ध का नियम है कि जंघा या तो कमर जो है, कमर के नीचे के हिस्सों में गदा स्पर्श नहीं होनी चाहिए, ये नियम होता है। तो यदि भीम ने जंघा पर प्रहार किया तो ये उसने अनुचित किया है और नियम भंग किया है, और धोखे से मेरे मित्र को मार दिया, तो इसका बदला मुझे लेना चाहिए। तो उसकी मति जो है भ्रष्ट हो गई। ब्राह्मण का पुत्र है, लेकिन उसने बहुत ही बड़े असुर जैसा कार्य कर दिया। उसने सोते हुए, वो भी रात को सोए हुए, निर्दोष 5 पुत्र जो है पांडवों के, उन सभी के रात को जाकर सिर काट दिए और सबके सिर इकट्ठा किए। 5 सर हाथ में लेकर के वो दुर्योधन के पास गया और उसे कहा, देख मित्र, मैं तेरे लिए क्या उपहार लाया। और 5 सर उसके सामने रखे, और ऐसा कहा जाता है कि जब उसकी भीम उसको लगा कि ये भीम का सर, अब वास्तव में ऐसा भी कहते हैं कि कहीं कहीं पर
कि अश्वत्थामा को ऐसा लगा कि ये 5 पांडव हैं और उसने काट दिए सर, लेकिन उसे भी नहीं पता था कि ये बच्चे हैं। अब जो भी किया उसने दोनों ही प्रकार से गलत ही किया, क्योंकि सोते हुए को कभी नहीं मारना चाहिए। उसे आतताई कहते हैं, और वो आतताई की का वर्णन, शब्द का वर्णन प्रभुपाद जी करेंगे, और हम आचार्यों के जो टीका है उससे जो उसका प्रमाण है वो भी पढ़ेंगे। और दुर्योधन को भी लगा कि ये पांडव हैं, तो उसने जैसे ही भीम का सर पकड़ा हाथ में, समझ में आ गया कि ये भीम है ही नहीं, क्योंकि इतना कोमल सर उसका हो ही नहीं सकता। और वो समझ गया कि ये बहुत बड़ी गलती हो गई है, और ये 5 बच्चे मारे गए। वो भी बहुत ही अत्यंत दुखी हो गया, और अश्वत्थामा को वो उसको प्रताड़ित करने लगा, निंदित करने लगा। तो द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों के सिरों को काटकर मूर्खतावश उन्हें उपहार स्वरूप यह सोचते हुए उसे अर्पित किया कि इसका उसका स्वामी प्रसन्न होगा। लेकिन दुर्योधन ने इस जघन्य कृत्य की निंदा की, और वह तनिक भी प्रसन्न न हुआ। और आचार्यों के मत अनुसार जो ये शब्द है अंत में विगर्हयंती, तो भर्त्सना की, निंदा की, तो उसमें दो भाग है इसके। दुर्योधन तथा अन्य सभी ने इस बात की बहुत निंदा की। केवल दुर्योधन ही नहीं, जिन जिन लोगों को पता चलता गया उन सभी ने बहुत निंदा की कि ये पागल हो गया, ये ब्राह्मण का बेटा राक्षस बन गया, इसने क्या किया, ये अच्छा नहीं किया। सब निंदा करने लगे। तात्पर्य, श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की दिव्य कथा कुरुक्षेत्र के युद्ध के समाप्त होने से प्रारंभ होती है। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की कथा कहाँ से प्रारंभ होती है? जहाँ पर कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हुआ वहाँ से। क्यों ऐसा? जहाँ भगवान ने स्वयं भगवत गीता में अपने विषय में कहा है, और वहाँ पर इसी कुरुक्षेत्र में भगवान ने अपने विषय में कहा। अतएव तो बस प्रभुपाद जी इतना कहकर अब भगवत गीता की बात करेंगे। अतएव भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत दोनों ही भगवान की दिव्य कथाएं हैं। दोनों ही भगवान की दिव्य कथा है। क्यों कथा है? गीता कृष्ण कथा है क्योंकि यह भगवान द्वारा कही गई है। भगवद गीता, भगवान ने जो बोला, गाई जिसने, भगवान ने गाकर या बोलकर सुनाया, इसलिए भगवद, तो ये भगवान की कथा है। और भागवत भी कृष्ण कथा है क्योंकि यह कृष्ण के विषय में कही गई कथा है। तो भगवद और भागवत, तो भगवान की कथा या भगवान की का वर्णन, और भगवद भगवान द्वारा बोला, दोनों ही कथा है, कृष्ण कथा। तो इसे मार्क करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने वर्णन किया है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति इन दोनों कृष्ण कथाओं के विषय में जाने। श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी कि दोनों के विषय में भगवद गीता तथा भागवत दोनों पढ़ना चाहिए। भगवान कृष्ण चैतन्य भगवान कृष्ण के भक्त के वेश में साक्षात कृष्ण है। अतएव भगवान कृष्ण तथा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु दोनों के मंतव्य एक समान है। क्यों? क्योंकि दोनों कृष्ण ही हैं। भगवान चैतन्य की इच्छा थी कि जिन्होंने भारत में जन्म लिया है वे सारे लोग इन कृष्ण कथाओं को गंभीरता पूर्वक समझें और पूर्ण अनुभूति होने के बाद विश्व के प्रत्येक भाग में इस दिव्य संदेश का प्रचार करें। तो भारत भूमि ते हैल मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। और फिर कहते हैं कि प्रत्येक गांव में, नगर में और गली गली में सभी जगह पर जा कर के इस बात का आप प्रचार करो।
और इसके अनेक श्लोक हैं चैतन्य चरितामृत में, जिसमें ये आदेश महाप्रभु ने अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों को दिया कि आप सब जगह पर पृथ्वी पर प्रचार करिए। इससे त्रस्त विश्व में वांछित शांति तथा संपन्नता प्राप्त हो सकेगी। और ऐसा करने से क्या होगा? संपूर्ण विश्व में शांति मिलेगी, संपन्नता होगी। तो ये दोनों सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी देश के लिए, राष्ट्र के लिए, और वो मिल जाएगा क्या करने से? भगवत गीता और भागवत का संदेश समझने से, सुनने से। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु का की इच्छा है, और उनकी इच्छा ही नहीं, केवल उनकी आज्ञा भी है कि हमें सब जगह पर जाकर प्रचार करना चाहिए। अब आगे का अध्ययन जारी रखते हैं। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदारुदध्वा पुष्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदारुदध्वाष्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम। सोचे तो सही, किसी माता के 5-5 शिशु एक साथ मारे गए तो कैसा शोक हो जाएगा। निशम्य घोरम परितप्यमाना तदारुदध्वाष्पकलाकुलाक्षी ताम सांत्वयन्नाह किरीटमाली। शब्दार्थ। माता, माता, शिशु नाम, अबोध। प्रभुपाद जी शिशु नाम का अर्थ करते हैं अबोध। निधनम, हत्या। सुतानाम, पुत्रों की। निशम्य, सुनकर। घोरम, नृशंसतापूर्वक। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं घोरम का अर्थ बहुत ही विशिष्ट है। घोरम का अर्थ है जो अतिशय घृणित कार्य किया हो, उसे घोरम कहते हैं। यानी कि जो अधम से अधम व्यक्ति करे ऐसा कार्य, उसे घोरम कहते हैं। परितप्य माना, शोक करती। तदा, उस समय। अरुदत, अरुदत, रोने लगी। वाष्प कल आकुल अक्षी, आंखों में आंसू के साथ। वाष्प कल, आकुल अक्षी, अक्षी यानी आंख। वाष्पकल, आकुल यानी पानी से भरी हुई और बहुत ही दुखी ऐसी आंख। ताम, उसको। सांत्वयन, धीरज बंधाते हुए। आह, कहा। किरीट माली, अर्जुन ने। अर्थात अर्जुन का नाम है किरीटमाली। किरीटमाली का अर्थ क्या है प्रभुपाद जी आगे समझाएंगे। तो उसी समय चर्चा करेंगे जब प्रभुपाद जी समझाते हैं आगे, उस समय उसकी और अधिक चर्चा करेंगे। पांडवों के 5 पुत्रों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का वध सुनकर आंसुओं से भरी आंखों के साथ शोक से विलाप करने लगी। अब सोच सकते हैं ना क्या होगा, और एक साथ 5 निर्दोष पुत्रों को मार दिया। इस घोर क्षति में
उसे ढाढ़स बंधाते हुए, तो ये बिल्कुल टिपिकल हिंदी में लिखा है, अर्थात उनको सांत्वना देते हुए या उनको धीरज देते हुए, धैर्य देते हुए अर्जुन उस उनसे इस प्रकार बोले। तो द्रौपदी से इस प्रकार कहने लगे अर्जुन। तो वो आगे के श्लोक में उनका कथन आएगा अर्जुन का। तो यहाँ पर बस केवल आप देखें कि इसका तात्पर्य नहीं है, किंतु मैंने जैसे कहा था ये किरीटमाली, तो किरीटमाली जो है उस शब्द के विषय में अगर हम आचार्य के मत को देखें तो किरीट का अर्थ है मुकुट, या अंग्रेजी में कभी हेलमेट भी कहते हैं, लेकिन हेलमेट से ज़्यादा मुकुट, क्राउन, तो वही एक्चुअली मुकुट। क्योंकि कभी कभी प्रभुपाद जी ने क्राउन की जगह हेलमेट भी लिखा हुआ है कोई अन्य जगहों पे, प्रभुपाद जी इस तरह अनुवाद करते हैं कई बार हेलमेट। तो किरीट यानी मुकुट, माली, तो इसका क्या अर्थ है? तो किरीट माली का अर्थ है मुकुट की माला। दूसरा उसका अर्थ है कि अलग अलग बदल बदल करके मुकुट पहनने की आदत। और एक और हम सोच सकते हैं कि जिन्होंने अनेक राजाओं को जीत करके बहुत सारे मुकुट की माला इकट्ठा की हो, ऐसा ये मेरा निजी अभिप्राय है, ये ऐसा कहीं किसी आचार्य ने लिखा नहीं, मेरा व्यक्तिगत मत कि किरीटमाली की एक ऐसी भी एक दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं जिन्होंने बहुत सारे मुकुटों को इकट्ठा किया। लेकिन आचार्यगण भी अलग अलग लिखते हैं, अलग अलग आचार्य। तो किरीटमाली का एक अर्थ ये भी बताया, श्रीधर स्वामी कहते हैं कि किनका मुकुट एक था लेकिन मुकुट के ऊपर अलग अलग छोटी 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 मालाएं लगी थी, ऐसा भी एक अर्थ। तो किरीटमाली के बहुत सारे अर्थ थे, लेकिन ऐसा विशेष प्रकार का मुकुट केवल अर्जुन पहनते थे और इसीलिए उनका नाम ही किरीटमाली था। ऐसा कहने से तुरंत समझ में आता था अर्जुन। तो अब ये तो स्टाइल की बात है कि कोई अपनी स्टाइल, विशेष स्टाइल करे तो क्या दोष है भाई? क्या एक्टरों को ही अधिकार है कि अलग प्रकार की स्टाइल करें? क्या हमारे ये सारे हीरोओं को अधिकार नहीं था? तो अर्जुन भी हीरो ही है, उनकी स्टाइल थी। अब मुकुटों के अलग अलग मुकुट का सब करते थे। किरीटमाली। अब अगला श्लोक, तो 16 का, ओके। तदा शुचस्ते प्रमृजामि भद्रे यद्ब्रह्मबन्धोः शिर आततायिनः गाण्डीवमुक्तैर्विशिखैरुपाहरे त्वाक्रम्य यत्स्नास्यसि दग्धपुत्रा तदा शुचस्ते प्रमृजामि भद्रे यद्ब्रह्मबन्धो शिर आततायिनः गाण्डीवमुक्तैर्विशिखैरुपाहरे त्वाक्रम्य यत्स्नास्यसि दग्धपुत्रा। तदा शुचस्ते प्रमृजामि भद्रे यद्ब्रह्मबन्धोः शिर आततायिनः गाण्डीवमुक्तैर्विशिखैरुपाहरे त्वाक्रम्य यत्स्नास्यसि दग्धपुत्रा। घोर और भयानकता। अब ये तो देखिए ऐसा है कि अगर क्षत्रियों की और युद्ध की बात करते हैं तो क्षत्रिय और युद्ध ये सब बड़ा घोर और भयानक ही होता है। उसमें बातें भी बड़ी भयानक और घोर होती है और उनकी क्रियाएं भी ऐसी होती है।
कि जिसमें बहुत शौर्य, वीर्य, बीभत्स्य और ऐसे करुण और ऐसे ऐसे रस बहुत भरे रहते हैं। तो अब अर्जुन जब कह ही रहे, अपनी पत्नी को सांत्वना दे रहे हैं, तो सांत्वना कैसे दे सकते हैं? जो कहकर दे रहे हैं वो हम सुनेंगे। शब्दार्थ: तदा उस समय, शुचः शोक के आंसू, ते तुम्हारे, यानी अर्जुन द्रौपदी को कह रहे हैं, प्रमृजामी पोछ दूंगा, भद्रे, हे भद्र स्त्री, यानी हे बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही उत्तम चरित्र की स्त्री, यत, जब, ब्रह्म बंधो हो, पतित ब्राह्मण का ब्रह्म बंधो हो, अर्थात ब्रह्म बंधु, ब्रह्म तो ब्राह्मण, लेकिन ब्रह्म बंधु यानी उसके कई अर्थ किए जा सकते हैं, लेकिन एक अर्थ है ब्राह्मण का पुत्र। और वास्तव में आचार्यगण जो लिखते हैं, प्रभुपाद जी तो लिखते हैं, अन्य आचार्यगण भी बहुत स्पष्ट रूप से लिखते हैं, ब्रह्म बंधु का अर्थ है जो ब्राह्मण के स्तर से पतित हो गया हो, उसे ब्रह्म बंधु कहते हैं। पहले ब्राह्मण था, लेकिन अब उसने ऐसा कार्य किया कि अब वो ब्राह्मण नहीं रहा, ऐसा भयानक कार्य कर दिया उसने, उसे ब्रह्म बंधु कहते हैं, ऐसे आचार्यगणों का मत है। शिरः, सिर, आततायिनः, आततायी का, तो आततायी किसे कहते हैं वो प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाएंगे, उसके साथ हम और चर्चा करेंगे। गांडीव मुक्तैहि, गांडीव नामक धनुष से छोड़े गए। तो गांडीव आप सभी जानते हैं, अर्जुन के धनुष का नाम था गांडीव, गांडीव। तो गांडीव मुक्तैहि, गांडीव से मुक्त हुए, क्या? बाण। तो उससे जो भी तीर छोड़े उसे कहा गांडीव मुक्तैहि, विशिखैहि, बाणों से, विशिखा या विशिखई यानी बाण। उपहारे, तुम्हें भेंट करूंगा, ये सब एक क्षत्रिय ही बोल सकते हैं। त्वा, तुम स्वयं, आक्रम्य, उस पर चढ़कर। तो इसमें सिर्फ दो मत है, प्रभुपाद जी लिखते हैं इस पर चढ़कर, श्री श्रीधर स्वामी भी लिखते हैं उस पर चढ़कर, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं उस पर बैठकर। अब किस पर चढ़कर और किस पर बैठकर, वो जब सुनेंगे तो आप हिल जाएंगे। यत, जो, स्नास्यसी, स्नान करोगी, दग्धा, दग्ध पुत्रा, पुत्रों को दाह देने के बाद, पुत्र को अग्नि स्नान या अंतिम क्रिया उनकी करने के बाद। अब पढ़िए ध्यान से। हे देवी, अर्जुन कह रहे हैं, जब मैं अपने गांडीव धनुष से छोड़े गए तीरों से उस ब्राह्मण का सिर काट के तुम्हें भेंट करूंगा, तभी मैं तुम्हारी आंखों से आंसू पोंछूंगा और तुम्हें सांत्वना प्रदान करूंगा। तब तुम अपने पुत्रों के शिरों का दाह करने के बाद उसके सिर पर खड़ी होकर स्नान करना। ये अत्यंत भयानक रस, ये विभत्स्य रस जैसा रस ये है इन क्षत्रियों का। और आप सोचिए, यदि कोई, हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते, किंतु यदि किसी के 5 पुत्रों को किसी ने निर्दयता से निर्मम हत्या की हो बिना कारण के, तो और क्या कहेगा आदमी कि उसका सर काट के लाता हूँ, पहले उसके ऊपर खड़ी रहना, और जब अपने बच्चों का संस्कार, अंतिम संस्कार हो जाए, फिर जो स्नान करना होता है वो इसके सर के ऊपर खड़ी रहकर स्नान करना, यानी तुम उसको अपना स्टूल बनाना जिस पर खड़े रह सकते हैं। और विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं उस पर बैठ जाना, बैठ के स्नान करना। तो ऐसे इतना भयानक। अब ऐसा करते हैं वास्तव में या नहीं, वो आगे पता चलेगा।
तात्पर्य, कोई शत्रु जो घर में आग लगाता है, विष खिलाता है, अचानक घातक शस्त्रों से प्रहार करता है, संपत्ति लूटता है या कृषि योग्य खेतों पर अनुचित अधिकार जमा लेता है, किसी की पत्नी को फंसाता है या उसका हरण करता है, वह आतताई है। तो आतताई किसे कहते हैं, उसकी पूरी व्याख्या प्रभुपाद जी ने यहाँ पर की है। ये उन्होंने श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका से सीधा लिया है। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है वे श्रीधर स्वामी की टीका से लिए हैं, और श्रीधर स्वामी ने जो लिखा है उसके अनुसार पूरा श्लोक श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर देते हैं, जो वशिष्ठ स्मृति नामक जो वैदिक ग्रंथ है, वेद का एक भाग है स्मृति। तो ऐसी स्मृति यानी कि वेदों के इस भाग में वशिष्ठ स्मृति 3.19 उसमें ये श्लोक दिया है। अग्निदौ गरदश चैव शास्त्रपाणिर्धन धनापहः क्षेत्रदारा पहारी च षड एते आततायिनः। तो षड एते आततायिन, तो ये 6 आतताई, यानी आतताई किसे कहते हैं, जो अतिशय 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 घृणित, तुच्छ और जघन्य अपराध करते हैं, उसे आतताई कहते हैं। और ये क्या 6 कार्य हैं, तो कोई शत्रु को जो घर में आग लगा, कोई शत्रु जो घर में आग लगाता है, यानी कोई शत्रु हो जो उनके घर में जाकर आग लगा के आ जाए, तो ऐसी कैसी शत्रुता निकालना कि उसका घर ही जला दिया। विष खिला दे, यानी उसको कुछ अच्छा अच्छा दिखाए और फिर जहर खिला के मार दे। अचानक घातक शस्त्र से प्रहार करे, तो आचार्य गण कहते हैं कि ये जो तीसरा है उस कैटेगरी में अश्वत्थामा आता है, जो अचानक घातक शस्त्र से उसने रातों रात सोए हुए बच्चों पर प्रहार कर दिया। संपत्ति लूटता है, तो जो यदि कोई धन लूट कर चला जाता है या कृषि योग्य खेतों पर अनुचित अधिकार जमा लेता है, यानी किसी के खेत हैं जो खेती बाड़ी करने योग्य है, उस पर जो अधिकार जमा लेता है, बैठ जाता है, तो आजकल की भाषा में उसे कहते हैं लैंड माफिया, जो जमीन अपने हजम कर लेता है या लूट लेता है कि, और किसी की पत्नी को फंसाता है, यानी अन्यों की स्त्री को, पत्नी को वो फंसा करके किसी तरह से हरण कर लेता है, वह आतताई है। अब प्रभुपाद जी आगे इसका अर्थ समझाते हैं और कि उसके साथ क्या करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं, ऐसा आतताई चाहे वह ब्राह्मण हो या ब्राह्मण का तथाकथित पुत्र ही क्यों ना हो, सब प्रकार से दंडनीय है। जब अर्जुन ने अश्वत्थामा नामक आतताई का सिर काटने की प्रतिज्ञा की, तो वह भली भांति जानता था कि अश्वत्थामा ब्राह्मण का पुत्र है, लेकिन चूंकि उस तथाकथित ब्राह्मण ने कसाई जैसा कार्य किया था, अतः वह आतताई था और ऐसे धूर्त ब्राह्मण के पुत्र को मारने में कोई पाप नहीं था। ऐसे ब्राह्मण को जो आतताई हो, यानी कि इन 6 में से कोई एक कार्य करता हो, उसे मारने में पाप नहीं लगता। अन्यथा शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण को किसी भी अपराध के लिए कभी मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। ये शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं। उन्हें भयानक से भयानक सजा दे दो, लेकिन मृत्यु दंड ब्राह्मण को नहीं देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इसका अपवाद है, एक्सेप्शन, कि ये 6 कार्य करने वाले अगर कोई ब्राह्मण भी हो तो उसे मारा जा सकता है, क्योंकि वो आतताई हो गया है। तो इस प्रकार यहाँ पर फिर आगे ये बात चलती रहेगी, क्या होने वाला है अश्वत्थामा का,
ऐसे तो आप जानते भी हो, लेकिन भागवत से पढ़ने में आनंद और आएगा। आनंद क्या आएगा, ये तो बड़ा करुण, बहुत ही दुखदायी घटना है। किंतु तात्पर्य यही है कि यदि हमें कोई आतताई दिखता है तो हमें क्या करना चाहिए। जैसा शास्त्र कहते हैं वैसे उसे दंडित करना चाहिए? नहीं, ये दंड देने का कार्य हमारा नहीं है, क्षत्रिय का है। अर्जुन क्योंकि क्षत्रिय थे और ऑफिशियली उनके पास लाइसेंस था शत्रुओं को मारने का या पापियों को दंड देने का, इसलिए वे कर सकते थे। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए या कोर्ट में केस आदि जो भी हो। तो हम कभी उस क्या कहते हैं लॉ को, कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। हम सब क्षत्रिय नहीं हैं, बस यही बात है। और आज फिर यहाँ पर विराम लेते हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न, जिज्ञासा आदि हो इस विषय में तो पूछ सकते हैं, अन्यथा कल फिर इसी विषय को आगे जारी रखेंगे। जी, सुभद्रा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु आपने जो दिया विष देने वाला, तो क्या हम वो जो विछी कान खजूरा होते हैं उसको मार सकते हैं? ओ, अब ये मनुष्य की बात है जो वास्तव में इसमें दोनों बातें हैं। शास्त्र दोनों कहते हैं। आप जो कह रही है उसकी अनुमति भी शास्त्र देते हैं कि सर्प को, बिच्छू को मार सकते हैं। और वैष्णवों के लिए एक सोचने की बात है कि हमें उन्हें मारना चाहिए तो क्या 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 करना चाहिए। यानी ये एक दुविधा का प्रश्न है और इसके दोनों ही दोनों प्रकार के हमारे पास प्रमाण हैं। प्रमाण कैसे है कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब थे तो उनके आश्रम में, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आश्रम में एक सर्प निकल आया। तो उनके शिष्यों ने उनको पूछा कि गुरुदेव सर्प निकला है, क्या करना चाहिए। तो श्रील भक्ति सिद्धांत ने कहा, शास्त्र कहते हैं कि वो जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है उसका नाश करना चाहिए। तो सब मिल कर के उसको मारो, मार करके जला दो। तो ये उन्होंने आदेश दिया। दूसरी तरफ हम श्रील प्रभुपाद जी के जो दैनिक कोट पढ़ते हैं, डेली कोट्स, तो उसमें एक जगह पर, एक डेली कोट में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि आपके घर में यदि सांप या छिपकली या कोई भी जीव, चूहा बूहा जो कुछ भी है, कॉकरोच, उसको भी, वो भी भूखा ना मरे, उसकी भी देखभाल की जाए, ये आपकी जिम्मेदारी है। ऐसा श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं। तो वैष्णव के हृदय में दया भी बहुत है, करुणा भी है। तो हमें डिसीजन बहुत सोच समझ करके लेना होता है। परिस्थिति कैसी है, सर्प देखा नहीं कि मार दिया, ये उचित नहीं है। यदि कोई बहुत ही अतिशय भयानक जहरीला सर्प है और बहुत ही वास्तव में लगता है कि लोगों को नुकसान पहुंचाएगा ही, तो फिर अवश्य ही हम उसका नाश कर सकते हैं। लेकिन कोई ऐसे ही जिसको थोड़ा ज्ञान भी हो, जैसे मुझे थोड़ा ज्ञान है सर्पों का कि कौन सा सर्प जहरीला है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा, क्योंकि मैं ऐसे जगह पर बचपन से बड़ा हुआ कि जहाँ पर सर्प थे तो बिन जहरी, जो अगर जो जहरीला सर्प ना हो तो उसे बड़े प्रेम से हाथ से उठा करके उसको हम कहीं और रख देते हैं। अब उसे मारने का क्या प्रयोजन है जब पता है कि ये सर्प जहरीला ही नहीं, तो उसको मार कर क्या फ़ायदा है। तो ये तो बड़ा पाप हो जाएगा। इसलिए ये सोच समझ करके करने वाली बात है। और प्रहलाद महाराज कहते हैं कि सर्प और बिच्छू जैसे मेरे अतिशय भयानक पिता को मारकर, हे नरसिंह देव,
आपने इस संसार पर बड़ी कृपा की है। तो इससे ये भी प्रमाण मिलता है कि सर्प और बिच्छू को मार देने से दूसरों का कल्याण ही होता है। तो ये भी बात है। तो यानी हमें सोच समझकर हमारे विवेक से इसका अमल करना चाहिए। ठीक है माता जी, धन्यवाद। और कोई प्रश्न? ठीक है, यदि और कोई प्रश्न है तो कोई पूछ सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर विराम लेंगे। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सबको दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।